मॉर्निंग सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज का जो ठंडी-ठंडी जो सुबह है और एवरीडे का जो हमारा क्लास है, जैसे 8 बजता है, हम सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आज कुछ नया सीखेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं रहता हूँ कि नया चीज़ क्या हम सीखेंगे, पुरानी चीज़ों को भी हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हर दिन की जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं पटेल सर, बहुत अच्छा होस्ट करते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा एक हार्ट का सिंबल आप लोग दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सुबह 6 बजे सेशन करते रहते हैं। ऑलरेडी वो एक हेल्थ कोच हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने बोलते हैं ना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल दिया है लोगों को। और मैं भी पहले किसी भी तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री में काम तो कर रहा था, लेकिन जब वो छूटा, तो हेल्थ को लेकर के लापरवाही हर इंसान करता है। लेकिन जैसे उनके संपर्क में आया, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और कुछ-कुछ चीज़ें मैं भी अपनाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आदमी पैसा कमाता है हेल्थ के लिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रो टुगेदर के इस बेहतरीन कम्युनिटी को मैं यहाँ से फिर से नमस्कार करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं लर्नर हैं, क्योंकि लर्नर ही अर्नर बनता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, वो बिना थॉट के, बिना नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि हम सभी लोग जो है थोड़ा-सा बात करते हैं, फिर मैं पॉइंट पे आऊँगा। हम सभी लोग जो है ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ यहाँ पे एट लीस्ट 90% लोग तो मार्केटिंग और सेल्स फील्ड से हैं, खास करके नेटवर्किंग फील्ड से हैं। जो किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो अलग-अलग कंपनीज़ में काम करके यहाँ पे आए हैं। ज़्यादातर करके डायरेक्ट सेलिंग, हेल्थ कोचेज़, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग से आए हैं और हम सब लोगों को सेल करना आता है। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? एक बार मैं चाहूँगा रिएक्शन। सेल करना सबको आता है, किसी भी चीज़ को। फिज़िकल चीज़ को हम लोगों ने सेल किया, ठीक है? हेल्थ के रिगार्डिंग आप लोगों ने सूट लेंथ बेचा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे सोप बेचे होंगे, शैम्पूज़ बेचे होंगे अलग-अलग, ठीक है? दुनिया में जिस चीज़ की इंसान को नीड होती है ना, वो चीज़ बिकता है। 2 ही लोग हैं दुनिया में, खरीदने वाला, एक बेचने वाला, ठीक है? हम आज एक ऐसे चीज़ का सेल्स कर रहे हैं जो वर्चुअल है पूरी तरीके से, दिखता नहीं है। आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और टोटली बैक्ड है टेक्निकली चीज़ों से, जिसकी पढ़ाई हम लोगों ने कभी जीवन में किया नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, सभी बस तुक्का मारते रहते हैं। तुक्का मारते रहते हैं मतलब क्या होता है कि आज तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे 10 साल, 15 साल, 20 साल के, तो जिस तरीके से हम लोगों ने अलग-अलग प्रोडक्ट्स को बेचा, लोगों को एक विश्वास हम दिलाते हैं जब स्टार्टिंग में हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर टेबल टॉक अगर हो रहा है, आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे हो, वहाँ पर आप आसानी से किसी भी चीज़ को बेच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे सामने वाला कन्विंस हो जाता है। और जब ये क्रिप्टो का दौर आया, तो जितने भी सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए, डे 1 से लीडर के द्वारा ये बोला गया कि ये आज तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से? कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इज़ हियर, मतलब मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज़ है, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, यहाँ से काम करने के बाद में आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक यही बोले गए, हम लोगों ने भी बोला, आप लोगों ने भी बोला, लेकिन वो कहीं न कहीं वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, थम गया, रुक गया और आप और हम झूठे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उस पे कभी स्टडी हम लोगों ने नहीं किया, कभी हमने उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। और मैं हमेशा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, आजकल के एलजीएनएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जो बहुत सारे ओपन सोर्सेज़ के साथ में मार्केट में है। मैं चीज़ों को देख रहा था, मैं शेयर करूँगा। तो ये जितना लंबा समय तक चल रहा है और जितने लंबे समय तक चलेगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका बिलीव मजबूत होगा, क्योंकि आपके पास में डेटा रहेगा, सिंपल सी बात है। सपोज़ किसी ने 10वीं पढ़ के छोड़ दिया है, तो उसकी पढ़ाई 10वीं तक रुक गई है। वो तो किसी भी तरीके से बड़े क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाया, है ना? तो यहाँ पर चीज़ों को हम जो देख पा रहे हैं, रही बात बेसिक नॉलेज की, थोड़ा-सा बेसिक से हट के मैं चीज़ों को बताऊँगा। बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वो ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग भी वीक में 1-2 बार अलग से कर ही रहे हैं अपने लोगों को सिखाने के लिए, यहाँ पे डेली चीज़ें हो ही रही। मैं समझता हूँ बेसिक नॉलेज में अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक सेशन भी किया था अपने ग्रुप में, उसमें एक चीज़ को मैं बोला था कि सबसे बड़ा बेसिक नॉलेज ये है कि आपको अपने एलजीएनएस को अनस्टेक करके सेल करने आना चाहिए। क्योंकि जब आप वॉलेट जब आप किसी के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो सामने वाला जो आपका अपलाइन्स है, ये जो आपको जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपका वॉलेट भी बना देते हैं, आपका फ्रेशेस कीज़ भी निकाल के दे देते हैं, ठीक है? पोल भी डाल देते हैं, फिर आप उनको पैसा देते हो, तो वो एसएलजीएनएस भी ट्रांसफर कर देते हैं स्टेकिंग मोड वाला। तो आपको तो कुछ करना होता नहीं है, जस्ट लाइक हम जब
आते हैं बाहर से काम करके घर में, तो एक रेडीमेड खाना पका-पुकाया हमको मिलता है, हम खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जिसने बनाया है, उसको तकलीफ होता है, ठीक है? यहाँ पर 99% काम तो ऑटोमेटिक मोड पे हो ही रहा है पहले से। बारी तब आती है जब आपको सेल करना होता है ना, जब प्राइस जो है $5 से नीचे आता है, तो आप बोलते हैं सर मुझे पैसा चाहिए, तो आप अपने अपलाइन को फ़ोन लगाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर इसमें जाना है और यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है, तो बोले सर मेरे को तो डर लग रहा है, मेरे को तो नहीं आता। सबसे बड़ा चीज़ वही है। सबसे बड़ा बेसिक का जो मैं समझता हूँ जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा अपने जेब में लेने आना चाहिए, चाहे आप P2P करके लो, चाहे आप बाइनेंस में जाओ, डॉलर के फॉर्मेट में बेचो, या जैसा भी बेचो। यही सबसे बड़ा बेस है आज के डेट में। उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो बिलीव बढ़ाने के लिए है, नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए है। क्योंकि हमारी नज़रें जो हैं, मछली की आँख की तरह हमारा ध्यान 24 घंटे हम प्राइस पे ही ध्यान देते हैं। और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज पे मैं आज आप लोग को वो चीज़ें थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस पे मैं जानना चाहूँगा। थोड़ा-सा हम इसको एनालिसिस बेसिस पे देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को थोड़ा-सा देखिए आज एलजी एनएस किसी बिलीव का मोहताज नहीं है, वो अपने-अपने ब्रांड है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी जहाँ तक सोच जाती है, वहाँ तक जहाँ सोच खत्म हो जाएगी उसके आगे भी ये प्रोजेक्ट है। और बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इस चीज़ को आके बताया है। लेकिन जहाँ से ये शुरुआत हुआ था, बेस जो शुरुआत हुआ था, हम आते हैं जो व्हाइट पेपर पे। कितने लोगों ने व्हाइट पेपर पढ़ा है? एक बार रिएक्शन देंगे, कितने लोगों ने व्हाइट पेपर की स्टडी की है? व्हाइट पेपर कितने लोगों ने पढ़ा है? इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करके आप पढ़े होंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग आज यहाँ पे बेस के रूप में हम लोग देखेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, मैं जो शुरुआत में स्टार्ट किया था कि आपका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, वो आपके मार्केटिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है कि खराब चीज़ को भी हम अच्छा बना के बेच देते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अच्छा है, पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट हुए थे, आज से 2 साल पहले, ठीक है? वहाँ पर कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, जिसको ऑलरेडी कई बार शेयर किया गया है, ग्रुप में भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वहाँ पर हम लोग आते हैं, कुछ और कुछ चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। यानी आज का जो बेसिक जो नॉलेज रहेगा, वो एनालिसिस बेसिस पे रहेगा। तो टेक्निकली मैं कुछ चीज़ें करके नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी डेली बेसिस पे बेसिक नॉलेज तो हो ही रहा है, ठीक है? उसको अगले सेशन में हम लोग ले लेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग चलते हैं व्हाइट पेपर पे, ठीक है? कुछ व्हाइट पेपर में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको लेकर के मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये ओरिजिन का व्हाइट पेपर है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन की तरह बना के रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपको जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी मिल जाएँगे। कितने लोगों ने ये वाला व्हाइट पेपर पढ़ा है? कितने लोगों ने ये वाला व्हाइट पेपर पढ़ा है या पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं? कितने लोग हैं? चलिए, क्या बात है। काफ़ी सारे रिएक्शंस जान के मेरे को अच्छे लगे। दोस्तों, ये जो व्हाइट पेपर है, यही है देखिए लास्ट अपडेटेड 2 साल पहले ही अपडेट हुआ था। नीचे में आप देख सकते हैं। यानी जितनी भी सारी चीज़ें आज हो रही है, वो ऑलरेडी पहले से प्री प्लान्ड था। यानी पहले से वो जनरेटेड था, बोलते हैं ना 10 साल लगा है इस सिस्टम को बनाने में, ठीक है? यानी कोई भी चीज़ें जो हो रही हैं मतलब एकदम अपनी वो लोग प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है। जो जो डाओ कम्युनिटी है, वो प्लान्ड के हिसाब से ही चल रही है, क्या इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, बोलते हैं ना एक लिखा रहता है कि भई जैसे बोलते हैं ना यमराज के पास जाओगे तो वही खाता लिखा रहता है आपका, भैया पाप पुण्य का क्या-क्या हिसाब-किताब है। तो यहाँ पर चीज़ें प्रॉपरली आपकी लिखी हुई हैं। आप ये मेनू बार से भी देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग पहले आते हैं प्रीफेस वगैरह पे आते हैं, ठीक है? अब बात आती है सर हमको तो अंग्रेजी नहीं आता। भैया अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आता, ठीक है? आप जब पढ़ेंगे सिंपली आजकल चैट जीपीटी है, बहुत बढ़िया है, गूगल में ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर के एप्लीकेशंस भी आते हैं। बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो एआई फ़ोन हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आपको जो बिलीव लेवल आएगा वो किसी के बताने से नहीं आने वाला। जब आप प्लान प्रेज़ेंटेशन करेंगे उस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती से बोलेंगे, स्ट्रॉन्गनेस से बोलेंगे कि सामने वाला जो है वो 100% बोलेगा कि नहीं यार ये चीज़ जो बोल रहे हैं वो बहुत सही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे एक्सपर्ट लोगों ने, महारथी लोगों ने अपना जो इस पे अपना पूरा का पूरा बोलते हैं ना कि स्टडी लगा दिया है, अपना नॉलेज लगा दिया है, तो कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है। देखिए, ओरिजिन प्रीफेस को अगर हम देखें, यहाँ मेरा ऑलरेडी जो फ़ोन है ना, वो
एक एआई फ़ोन है, ट्रांसलेटिंग ऑलरेडी इसमें हो जाता है। तो कुछ-कुछ पॉइंट है, पूरा चीज़ को तो क्योंकि बोर लग जाएगा आपको पूरा स्टडी लेवल को बताऊँगा तो। हम लोग कुछ-कुछ चीज़ों पे आते हैं, जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट करके मैं मेन-मेन चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मूल प्रस्तावना है एलजीएनएस का, ठीक है? ऑलरेडी रमेश सर कई बार बता चुके हैं और भी हमारे बहुत सारे सर हैं, वो लोग बता चुके हैं कि ओरिजिन का विज़न क्या है, मोटिव्स क्या है ना? जो एक समय में जो बैंकिंग का जो हाल था 2008 में जिस तरीके से वहाँ पे क्राइसिस हुआ था, वो तो मेन है ही। लेकिन मेन अगर देखा जाए कि ओरिजिन का जिस तरीके से मतलब उनके बहुत सारे मोटिव्स हैं अलग-अलग, लेकिन यहाँ पर जो हम उसको देखते हैं कि एलजीएनएस टोकन और स्टेबल कॉइन को आधार बनाकर, ठीक है? ओरिजिन प्रोजेक्ट वेब पॉइंट 3 वर्चुअल दुनिया में एक वैश्विक वित्तीय मापदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज पूरी दुनिया जहाँ पे बैंक करप्ट हो रहे हैं, बैंक लॉसेस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वर्चुअली दुनिया एक हम जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने ही खुद के पैसों के खुद हम लेन-देन, लेखा-जोखा खुद रखते हैं। इसको हम डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बोलते हैं। ऑलरेडी इस पे हम लोग रिपीट कई बार कर चुके हैं। ठीक है? ताकि भविष्य के वित्तीय विमर्श के विकास का नेतृत्व किया जा सके, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन के बीच घनिष्ठ संबंध में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ठीक है? डॉलर का जिस तरीके से चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है डॉलर को लेकर के अमेरिका में जो चीज़ें चल रही हैं, आज पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट यूएसडीटी और डॉलर पे डिपेंडेंट है। ठीक है? उसको तोड़ने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेबल ए का जो आने वाले समय में जब देखिए क्या होता है ना, चीज़ें जब क्लियर होते जाती हैं धीरे-धीरे तो हमको उसको बिलीव आना स्टार्ट होता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो पहले से ही चीज़ों को देख चुके होते हैं। पहले से ही वो सेट कर चुके जैसे कल ही का मीटिंग परसों की मीटिंग में जो जीवन जी बोल रहे थे ना कि ताजमहल कितनी बार बना है। तो ज़ाहिर-सी बात है एक बार भाई माइंड में बना होगा, एक डायग्राम में बना होगा, देन वो एक्चुअल में बना होगा। बाहुबली मूवी भी सेम है, विजुअलाइज़ेशन है पहले बना, उसके डायरेक्टर का, फिर बाद में क्या हुआ, वो एक्चुअलाइज़ेशन में आया, फिर लोग उसको देखे, आज वो हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो पहले से ही लोगों ने मतलब ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो पहले से ही देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें दुनिया में होने वाली है, जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती, वहाँ तक वो लोग एक्चुअलाइज़ेशन करके बैठे हुए हैं। ये चीज़ें होंगी 100% ठीक है? वित्त व नवाचार ओरिजी का केंद्रीय विषय है और इसके मूल आधार एक अभूतपूर्व एल्गोरिदम आधारित अस्थिर मुद्रा यानी स्टेबल, ठीक है? मुद्रा निगमन प्रोटोकॉल का परिचय है। कुछ हिंदी ऐसे होते हैं जो मतलब साहित्य से भी ऊपर होते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन है। अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इन मूल प्रस्तावना जो मैं जो समझ पाता हूँ ना, वो ये है कि पूरी दुनिया में वर्चुअली अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम जहाँ पे हर आदमी अपने कमाई को, अपने पैसे को, अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगा, जहाँ किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है। दोस्तों, ऐसे सिस्टम के हम हिस्सा हैं। यानी आप ये समझिए कि आने वाला 10 साल में ओरिजिन से कनेक्ट रह के क्या होने वाला है, इसकी कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। जस्ट लाइक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, उसपे हम अपना भविष्य देखना स्टार्ट ज़रूर करते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसका विज़न जो है वो टूट जाता है, दम तोड़ देता है। जैसे बोलते हैं ना आप थोड़ा दौड़ना स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर में 1 मिनट छोड़िए 100 मीटर में हाँफना शुरू कर दोगे। जिसका स्टेमिना रहेगा वो 10 किलोमीटर भी दौड़ लेगा। ठीक है? तो इसका स्टेमिना बहुत है भाई, क्योंकि जिस तरीके से लॉजिकल चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जो मैं पढ़ा हूँ इसमें, तो उसका जो मेन चीज़ है उसको मैं ज़रूर बताऊँगा क्योंकि इतना सारा है ना ये, इसको हर आदमी को अपने लेवल पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पूर्ण गोपनीयता ओरिजिन का तीसरा स्तंभ है। दूसरा स्तंभ भी ऑलरेडी है यहाँ पे। मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए, आप लोग पढ़ भी पाएँ, ठीक है? ओरिजिन का तीसरा स्तंभ है। यह परियोजना दुनिया का पहला गोपनीयता अनाम स्टेबल कॉइन क्रॉस चेन इंटरैक्शन प्रोटोकॉल प्रस्तावित करती है। मतलब आज जहाँ पे आज यूपीआई सिस्टम हम जो स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, जहाँ पर पेटीएम वाला पेटीएम में डालता था, गूगल पे वाला गूगल पे में डालता था। फिर एक ऐसा सिस्टम आया जहाँ पे ग्लोबली मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी क्यूआर कोड किसी भी चीज़ को स्कैन कर लेता है। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर टू नंबर पैसा जाता है। सोचिए एक बैंक अकाउंट है आपका, वहाँ पर आपका यूपीआई सेट है उस नंबर पे अकाउंट नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लाख रुपए तक आसानी से वहाँ पे सेंड कर देते हो, बिना बैंक जाए। बिस्तर में लेटे-लेटे आप सोफ़े में बैठे-बैठे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हो और स्क्रीनशॉट भेज देते हो। यार कौन-सा सिस्टम है सोचिए ना। इसको भी तो किसी ने सोचा होगा। जो हम आज देख पा रहे हैं जो एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम पे आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते अगर आप देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसका जो प्रिफ़रेंस है ना, वो जो
टोटली जो मेरे को समझ में आता है, स्टेबल ए को लेकर के डिसेंट्रलाइज़्ड वर्चुअल दुनिया जो क्रिएट करना जिसपे आम इंसान जो है, ठीक है? वो अनलिमिटेड इनकम करेगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करेगा। और उसका ट्रायल हम लोगों ने देख लिया है 2 साल में किस लेवल की इनकम लोगों की हो रही है। इसका नेक्स्ट जो वर्ज़न आने वाला है, उस वर्ज़न पे क्या होगा, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है? तो ओरिजिन फ्री फेस को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको ज़रूर पढ़ें। भले से आपको 1 साल हो गया यहाँ पे क्या बोलते हैं काम स्टार्ट किए हुए, लेकिन जितना आप इसको पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आते जाएगा कि एक्चुअली में ओरिजिन का मेन सिद्धांत क्या है, मोटिव क्या है। ओरिजिन एक उद्देश्य एल्गोरिदम आधारित अस्थिर मुद्राओं पे नवाचार का नेतृत्व करना, मुद्रा जारी करने के बैंक के पारंपरिक तरीके को बदलना, गोपनीयता संरक्षण को मजबूत करना। मतलब ये है कि जहाँ पर आप कभी भी देखिए कोई भी नोट जनरेट हो जाता है ना, 500 का नोट आ गया, 200 का नोट आ गया, करप्शन अच्छा बात है खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में मनमानी भी चलती है। ठीक है? दूसरी बात क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है गोपनीयता। आज आपके पास कितना फंड है, बिल्कुल आप टैक्स पटाओ गवर्नमेंट को अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो करप्शन कर रहे हैं, ठीक है? चीज़ों को लेकर के, यहाँ पर आपके फंड का संरक्षण सबसे बड़ा चीज़ है। यानी आपका जो पैसा है, आपका जो फंड है जिसको आप मेहनत से कमाए हैं, उसको आप जिस तरीके से सेव कर पाएँगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम पे ही पॉसिबल है। आज डिसेंट्रलाइज़ के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट आकर के लोगों के पैसे लेके चले गए। डिसेंट्रलाइज़ है बोल के, तो वो तो सेंट्रलाइज़ से भी बहुत बड़ा करप्शन है अगर देखा जाए तो। जितना आज बैंकिंग सिस्टम प्रणाली नहीं करती है, उससे कहीं ज़्यादा इस तरीके के फ़ॉल्स प्रोजेक्ट आकर के चीज़ों को खत्म करके चले जाते हैं। तो जहाँ पर आप अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हैं, एक लालच में और वो आधे रास्ते पे ही दम तोड़ देता है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समावेशी और आत्मनिर्भर ओरिजिन दुनिया का निर्माण करना है। जस्ट ओरिजिन अभी बोलते हैं ना स्टार्टअप है, अभी तो अवेकिंग आ रहा है। तो ओरिजिन पे इतने धमाके हो गए तो अवेकिंग पे क्या होने वाला है? ठीक है? इस पे 2 चीज़ स्लाइड को और मैं बताऊँगा जो मेन चीज़ें हैं। प्रीफ़ेस को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद वो डिजिटल सिविलाइज़ेशन को मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं अधिकतर उसको पढ़ा हूँ डिजिटल सिविलाइज़ेशन को। आप यहाँ सर्च करेंगे तो पेज खुल जाएगा, ठीक है? ये देखिए, इसको आप पढ़िएगा, नोट करते जाइए चीज़ों को। ओरिजिन डिजिटल सिविलाइज़ेशन ट्रिलॉजी, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ओरिजिन डिजिटल सिविलाइज़ेशन इकोसिस्टम प्लानिंग रिलाइज़ रिजिडियस डिज़ाइनिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे में वो फ़ील नहीं आएगा। योजना डिजिटल सभ्यता पारिस्थितिक तंत्र योजना बदलते बाजारों की मांगों और तकनीकी नवाचारों के अनुकूल होने के लिए समाज को एक व्यापक विकास खाका प्रस्तुत करने हेतु कठोर डिजाइन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। मतलब ओरिजिन जो है एक ऐसा डिजिटलाइजेशन सिस्टम लेके आ रही है जहां पर आप जो है अपने खुद के जनरेटेड मतलब बोलते हैं ना आप अपना वॉलेट जो क्रिएट कर रहे हो वहां पर आपका पूरा फंड सेफ रहता है। आप उसके एल्गोरिदम पे क्या करते हो उसको ट्रांज़ैक्शंस करते हो, ठीक है? आपका फंड जो होता है और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जो ए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी पे आप अपने फंड का लेन-देन करते हो। हम जिस सिस्टम पे आज तक लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं बहुत पुराना सिस्टम है। लेकिन आज तक का सबसे लेटेस्ट मैं भी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है? थोड़े टाइम पे आपको एक मैं चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपको ऑलरेडी ब्लॉकचेन का सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है। उस पे 1 साल से स्टडी चल रहा था। मतलब आप और हम बोलते हैं ना मोबाइल फ़ोन अपडेट हो रहे हैं, सब चीज़ अपडेट हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है, इसका हमको खबर नहीं है। जब कोई चीज़ें निकल के सामने आती है ना, तब लगता है हाँ यार, चलो ये चीज़ हो गई। ठीक है? तो हमको क्या है तैयार रहना है, तैयारी करके रखना है। अभी स्टेबल ये सब लोग क्या बोलते हैं इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम लोग आने वाले समय के लिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है? ये देखिए, ये जो ट्रायोलॉजी है इसको मैं समझा देता हूँ आप लोग को। इकोसिस्टम के प्रवेश चरण में गोपनीयता स्टेबल कॉइन ए को जो हम लोग जो पर डे हम लोग जो चीज़ों को बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ए जनरेट हो रहा है, ठीक है? और कैसे वो अगले सेक्शन में जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को इवन मेरे को भी ये डाउट था कि यार सही में अनूबी कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है? हम बोल तो रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ये डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है जब तक ट्विटर पे ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, तब तक आप और हम तो मान नहीं सकते। और चीज़ों को तो हम क्या करते हैं कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, सोचते रहते हैं।
लेकिन जब तक आपके व्हाइट पेपर में प्रॉपर्ली वो चीज़ें ना लिखी हों, तब तक आप कैसे उसको बिलीव में लेके जाओगे? ठीक है? तो इकोसिस्टम के कार्यान्वयन चरण में ओरिजिन जो है इंटेलिजेंट ऑल यूनिवर्स वित्तीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को पेश करता है। वेब पॉइंट 3 ओ गोपनीयता सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीबी साइट उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। यह एक व्यापक टिकाऊ विविध वित्तीय प्रणाली का निर्माण करता है। मतलब ये है कि जैसे इकोसिस्टम जनरेटेड होने स्टार्ट हो चुका है, आपका पूरा का पूरा जो एलजीएनएस है। अभी थोड़े दिन पहले मैं उसमें एक पोस्टर भी बनाया था, सो ग्रुप में शेयर किया था अपने कि ए से आप बना रहे हो एलजीएनएस, सॉरी डाई से आप बना रहे हो एलजीएनएस, जितना डाई डलेगा वो एलजीएनएस बनता जाएगा, देन एलजीएनएस से ही ए बनेगा, ठीक है? और ए से ही अनूबी पे जाओगे आप। यानी वो पूरा एक इकोसिस्टम है, आप डायरेक्ट अनूबी पे जा ही नहीं सकते। तो ये इकोसिस्टम जो जनरेट किया गया है, आज तक के इकोसिस्टम पे जितने प्रोजेक्ट आए हैं, वो फेल हुए हैं। क्योंकि उनके इकोसिस्टम को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो सेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट थे। मैं एक सेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट को जानता हूँ, जहाँ पर इकोसिस्टम की प्लानिंग तो उनकी अच्छी थी, लेकिन जिस कॉइन्स को वो लोग लॉन्च किए थे, उस कॉइन को ही तोड़ दिए। बीच में ही उसको क्रैक कर दिए, तो इकोसिस्टम के चेन को उन लोगों ने तोड़ दिया। तो वो आगे वो प्रोजेक्ट जो है रन ही नहीं हो पाया। खैर उसपे हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे किसी भी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ कि जो आपका डिजिटल सिविलाइजेशन ट्रिलॉजी जो आ रहा है, वो अपने आप में जो इकोसिस्टम को, ठीक है? डाई टू एलजीएनएस, एलजीएनएस टू ए, ए टू अनूबी। तो इस तरीके का जो ट्रायोलॉजी है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। इसकी जितनी जल्दी हम धीरे-धीरे स्टडी करते जाएँगे, ऑटोमैटिक आपको हमको समझ में आते जाएगा। ठीक है? कुछ चीज़ों को और बता रहा हूँ, सार में बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसको पूरा पढ़ पाना मुश्किल है और भी चीज़ें थोड़ा-सा यहाँ पे बतानी है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर पूरा ए के बारे में दिया गया है। आप अगर चाहो तो यहाँ से कॉपी करके आप अपने चैट जीपीटी में लेके पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी क्या करता है ना, पूरे स्टडी लेवल पे बताता है वो। यहाँ तो ओनली ट्रांसलेटेबल है बता रहा हूँ, वो पूरा का पूरा आपका स्टडी लेवल बताएगा। अगर आपको बिलीव बड़े लेवल पे बढ़ाना है और बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको पूरा इसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है? ओरिजिन 3.0 इज़ ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन एल्गोरिथम नॉन स्टेबल क्योर। ठीक है? बेस्ड ऑन एल्गोरिथम नॉन स्टेबल करेंसी, ए इज अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट कंबाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है? इन द सिस्टम एल्गोरिथम नॉन स्टेबल करेंसी ए bridge the entire financial ecosystem, providing many financial business with the underlying foundation more innovation possibilities। यानी आप ये मान के चलो कि ये जो ए आ रहा है, वो पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम को ध्वस्त कर देगा पूरा। ठीक है? इसको बोलते हैं ना, किसी चीज़ को बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये आप ये मान के चलो, इस पे बोल पाना सोशल मीडिया पे उस तरीके का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो है लर्नर हैं, स्टडी करके चीज़ों को अपने आप में क्या करते हैं, एनालिसिस करके कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कम्युनिटी बेस हैं। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें, तो जिस तरीके का नॉन स्टेबल करेंसी आज है, अनलिमिटेड सप्लाई है डॉलर की, यूएसडीटी की, ठीक है? उसपे ऑलरेडी बहुत सारे राजनीतियाँ हो रही हैं आने वाले समय में। आज जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम मान के चलो, यूएसडीटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया अमेरिका में, है ना? और दुनिया भर के बोलते हैं ना टैक्सेस-वैक्सेस लग गए या डॉलर का रेट डाउन हो गया, तो आपका एलजीएनएस को स्वैप किस में करोगे आप? ये क्वेश्चन मेरे को आया था। तो भाई सीधी-सी बात है, एक तो डाई के साथ पेयरिंग है हमारी, देन आप अपने एलजीएनएस को आप बिटकॉइन भी बना सकते हो, आप उसको इथेरियम बना सकते हो, उसको आप एडा बना सकते हो, आप उसको टीआरएक्स बना सकते हो। क्योंकि आज हम जो है वो ब्रिज सिस्टम पे भी काम करते हैं। ये भी मतलब आज के डेट में एक तरीके का वरदान है ब्रिज सिस्टम। पहले चीज़ ऐसी नहीं होती थी। पहले ये होता था कि आपका जहाँ पे पेयरिंग है वहीं पे जाओगे आप। फिर आपको सेल आउट करने में दिक्कत होता था। आप 1 सेकंड स्वैप करते हो, एक से बढ़कर एक आपके पास में डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, एप्लीकेशंस है जहाँ पर आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन एलजीएनएस व्हिच इंक्लूडेड्स, ए के ही साथ में पेयरिंग होगा, इसकी क्या गारंटी है? लोगों के दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं ना, जो बहुत जिसको कोई काम नहीं होता ना, वो सिर्फ नेगेटिव थॉट ही सोचते रहता है। तो आप जब इसको पूरा पढ़ोगे डिटेलिंग्स को, तो आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर सीधा बात है कि यूएसडीटी को एक समान अनुपात में
एक तरीके का वो एक बैलेंस मोड पे है, ठीक है? अब वो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ओरिजिन है, वो क्या कर रहा है, एलजी ने इसको मिंट करके ए जनरेट कर रहा है, ठीक है? फिर जाकर के वो अनूबी में आएगा आने वाले समय में। तो यूएसडीटी का जो सेटअप है, यूएसडीटी में क्या पेयरिंग लेवल होता है ना? आप यूएसडीटी के साथ अगर यूएसडीटी तो बीएनबी का भी है, पॉलीगॉन का भी है, सब चीज़ का है। लेकिन जिस ब्लॉकचेन पे उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन होता है, उसी के साथ में उसकी स्वैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ए के बिना आप जा ही नहीं सकते वहाँ पर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं यूएसडीटी के साथ में कभी नहीं जा पाएँगे अनूबी में, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है ना, जो क्या बोलते हैं इसमें जो पूरा बताया गया है, ए के बारे में ख़ास करके, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको पूरा मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, जो चीज़ें मेन-मेन है वो मैं बता पाऊँगा कि ए को अगर पूरा रीड करना है, तो ए पेमेंट सिस्टम जो पूरा जो आ रहा है, यानी जिस पे हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे हैं कंटिन्यू, रमेश सर का भी सेशन हो रहा है, कि जितना बार ए आप जनरेट करोगे, उसके बाद जितना बार उसका यूज़ होगा, यूटिलाइज़ेशन होगा, चाहे उससे कोई करेंसी खरीदी जाएगी, चाहे उससे कोई बॉन्ड परचेज़ किए जाएँगे, चाहे उससे कोई कार्ड का पेमेंट किया जाएगा, चाहे उसके आप कुछ भी उसके कई यूटिलाइज़ेशन आएँगे, उसपे आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा लाइफ़ टाइम तक और आई होप वो आपके ए पे ही मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप इसको पढ़ें पूरी तरीके से ध्यान से, तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि कैसे-कैसे मैकेनिज़्म यहाँ पे लगा के, यहाँ पे रखे हैं लोग। देखिए, यहाँ पर अनूबी का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है, आपके व्हाइट पेपर पे। मेरे को भी आया था कि सर अनूबी आएगा, ये कहाँ पे लिखा है? जो पीडीएफ आया था, वहाँ पर ओनली फॉर एक बता दिया गया है कि अनूबी का ये सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, तो टोटल जो यहाँ पर सप्लाई है, वो 21 मिलियन की है, 2 करोड़ 10 लाख की, जो ऑलरेडी यहाँ पे पूरा एक सिस्टम वाइज़ यहाँ पे बता के दिया गया है, ठीक है? इसको पूरा अगर आप पढ़ेंगे, तो इसकी पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इथेरियम ब्लॉकचेन पे कैसे जो हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, पहले यहाँ पर आपका ब्लॉकचेन आएगा, फिर ब्लॉकचेन के बाद में वो क्या बोलते हैं डिप्लॉय होगा, हमारा ए जो है, फिर धीरे-धीरे क्या होगा, वो हमारे साथ मतलब ओपन होना स्टार्ट होगा। धीरे-धीरे लेयर्स खुलते जाएँगे और धीरे-धीरे चीज़ें आपको पता चलते जाएगा और दोस्तों पिछले 10 दिनों में जो हम लोग जो मॉर्निंग क्लास आ रहे हैं ना, वहाँ पे बार-बार ए के बारे में, अनूबी के बारे में बताया जा रहा था कि आप जो है माइंड को सेट करके रखो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब सोचिए जो आज जॉइन कर रहे हैं या 1-2 दिन में जो जॉइन कर जो रिसेंटली जॉइन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, वरदान है यार, उनके लिए तो गिफ्ट है। क्योंकि वो तो एलजीएनएस के स्ट्रगल फेज़ को देखे ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रगल को कोई देखना नहीं चाहता, सक्सेस को सब लोग देखना चाहते हैं। डायरेक्ट आप अनूबी की बात करोगे, डायरेक्ट आप अगर आप ए की बात करोगे, तो वहाँ पर तो आपके साथ में कुछ होना ही नहीं है। कोई मतलब गलती होना ही नहीं है आपके साथ में, सिर्फ़ पैसा ही आएगा 100%। तो यहाँ पर बेस जो मैं इसको जो बताने का प्रयास कर रहा था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो प्रीफेस हो, चाहे डिजिटल सिविलाइजेशन हो, चाहे ए का पूरा एल्गोरिदम हो या फिर आपका अनूबी का पूरा एल्गोरिदम हो। फ्री टाइम पे जैसे बुक्स पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करें। नॉलेज यहीं से निकल-निकल के सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे दोस्तों एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो बेस पे हम लोग बेस बेस एनालिसिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आया। मैं रिएक्शन चाहूँगा आप लोगों से। थोड़ा बोरियल लगता है, ठीक है? ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको पढ़ पाना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है? चलिए, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोग के साथ में। ये देखिए। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी जो $5 से नीचे गया था ना, तो बहुत सारे लोग घबरा गए थे, ठीक है? बहुत सारा सेल आउट करना स्टार्ट किए। आज वो जो $5 का पूरा जर्नी था, वहाँ से अब $1 ऊपर में हो। बहुत सारे लोगों का रैंक क्वालीफाई हो गया, बहुत सारे लोग जो V1 से नीचे आ गए थे, वो लोग भी कवर अप कर लिए। तो क्रिप्टो मार्केट का 1 साल का अगर आप देखेंगे बुलिश एंड आपका बर्लिस का टोटल जो अप डाउन का, क्योंकि हमको लगता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं रेट क्यों गिर रहा है, रेट क्यों गिर रहा है? मैं कुछ 1-2 चैट में बहसबाजी भी देखा था बहुत सारे लोगों का कि आपने तो बोला था इतना प्राइस जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है लोग जब एंटर करते हैं ना, तो वो बताने वाले को भगवान मान लेते हैं कि ये बोला है तो भाई रेट ऊपर जाएगा, ये बोला है तो नीचे जाएगा, ठीक है?
प्रॉफिट में सब लोग जो है एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ लॉसेस होने स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का अगर आप हिसाब-किताब देखो, तो आप देख लो जो सबका जो बॉस है बिटकॉइन, ठीक है? लगभग-लगभग दोस्तों आप देख सकते हो 61% डाउनफॉल में था। यानी अगर कोई पर्सन अभी लगभग मान के चलो 1 सीआर प्लस में अगर लिया होगा, आज उसकी मनः स्थिति क्या होगी? वो जो है क्या सोच रहा होगा? उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर होल्ड करने का, यहाँ पर किसी भी तरीके से वेट करने का। होल्डिंग पावर बढ़ाएगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। इथेरियम का आप देख लीजिए, यहाँ पर 25% यहाँ पे डिक्लाइन है, 25% डाउनफॉल में, ठीक है? आपका यहाँ पर देख सकते हैं इथेरियम का दूसरा चेन जो है अलग-अलग चेन का दिया है, सोलोना चेन का दिया है यहाँ पे, एटीएच का अलग दिया है, 60% यहाँ पर भी है, एसटीएल का दिया हुआ है 25%, मैक्सिमम लोग इथेरियम पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ठीक है? कार्डिनो का आप देख सकते हैं 61% डिक्लाइन है, ये अच्छा कॉइन है ये, ठीक है? ओनली फॉर एडा का जो पेयरिंग में है वही 3% जो है आपका 64% जो है ग्रोथ में है। बाकी पूरा आप देख लो, जितने भी लोग जो एलजीएनएस में नहीं होंगे सपोज़, 1 साल में जिन लोग एलजीएनएस में नहीं आए, उन लोग की हालत क्या होगी आज के डेट में? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है ओनली फॉर होल्डिंग, होल्डिंग पावर को बढ़ाना। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें, ये बताने के पीछे रीज़न क्या था मैं बता रहा हूँ ताकि आपका जो बिलीव सेक्शन है, वो बड़े लेवल पे रहे। कि दुनिया में जहाँ लोग बोलते हैं ना बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग कुछ भी सेल कर देते हैं भाई, कुछ भी सेल कर देते हैं। बिटकॉइन बोलते हैं ना आज के डेट में आप लोग देखोगे आईफ़ोन के लिए लोग अपनी किडनी बेच देते हैं और कुछ कर देते हैं कि मतलब इतना पागलपन है आईफ़ोन के लोगों खासकर यंगस्टर लोगों में, बिटकॉइन के चाहने वाले लोग बिटकॉइन लेने के लिए कुछ भी एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं। तो ये हाल है आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो जिस तरीके से उभर के जो सामने आया है, अगर हम देखें तो हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसका पूरा अगर आप डेटा रिकॉर्ड चेक करके देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, सुपर हीरो की तरह डटा हुआ है एलजीएनएस। आप देख सकते हैं, साल भर में 1100% का रिटर्न, परसेंटेज वैल्यू पे रिटर्न आज के डेट में देखोगे, डिलीवर्ड एक्सपोज़िशन ग्रोथ डिस्प्लिट ओवरऑल मार्केट प्रेशर। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 महीने में जितना मार्केट का प्रेशर एलजीएनएस जो सहा है ना, जो झेला है, वो कोई सेल नहीं कर सकता, क्रैश हो जाता आज तक। अभी जाके देखिए आप डेक्स स्किनर पे आपको बायर वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा, अभी रिसेंटली। लेकिन इसके पहले हमेशा वॉल्यूम क्या था? सेलर का ज़्यादा रहता था। इतने सेल आउट, इतने सेल आउट, इतने सेल आउट होते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और बोलते हैं ना $2 तो पैनिक सेल वाले नीचे गिरा देते हैं, $2 जस्ट लाइक आपका माइंडसेट है $8 पे। आप देख रहे हो पिछले 6 महीने से $60, $8, $10 जब वो $5 आएगा ना, तो आपकी जो मनःस्थिति नीचे आ जाएगी और आप जो हैं, क्या करेंगे सेल आउट करके वहाँ से निकल जाएँगे या डाई बना के रख लोगे आप। वहाँ पर भी आपका लॉसेस है 5% का, फिर वापस से आप कमबैक करते हो। तो जितना सेलिंग प्रेशर ये झेला, उसके हिसाब से आज ये सुपर हीरो है। भाई ये यहाँ पर क्लैपिंग वाला चीज़ होना चाहिए, एक रिएक्शन होना चाहिए इस एलजीएनएस के दम पे, जो कि फंड को, इसके एल्गोरिदम को सैल्यूट है, क्योंकि आपका जो फंड है, वो एक ऐसे जगह पे सेफ है जहाँ पर आप पैनिक स्थिति में नहीं आओ, क्योंकि कोई भी इंसान जब एंटर करता है ना, तो कहीं न कहीं से वो एडजस्टमेंट करके आता है, कुछ लोन्स लेके आता है, कुछ भी करके आता है। देखो छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, इतना ज़्यादा नॉलेज डिलीवर हो रहा है एवरीडे मॉर्निंग में, तो हम इसको तुच्छ समझते हैं, हम उसपे एक जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं लगा सकते। ठीक है? आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रांगली आउट परफॉर्मेंस मेजर क्रिप्टो करेंसी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ के पहले जो स्लाइड में दिखाया, उससे तो यार सही में सुपर हीरो है आज के डेट में एलजीएनएस। बिटकॉइन जैसा सिस्टम जो है, वहाँ पे लॉसेस में है लोग आज के डेट पे। हमारा खुद का ड्रीम है एलजीएनएस से प्रॉफिट जनरेट करके हम बिटकॉइन इथेरियम लें। लेकिन अगर आप साल भर का हिसाब अगर निकाल लो, कि एक बिटकॉइन में लगाने वाला आदमी और एक एलजीएनएस में लगाने वाला आदमी, तो प्रॉफिट पे कौन है? एलजीएनएस वाला प्रॉफिट पे है, सीधी-सी बात है। ठीक है? आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पोजीशनिंग इसका है, कि अब जाके देखेंगे मैं उसको जाके दिखाऊँगा भी आपका उसमें कॉइन मार्केट कैप में, कि मार्केट कैप में भी दोस्तों 23-24 पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, मार्केट कैप में। छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई कि साल भर का हिसाब-किताब क्या है। क्रिप्टो लवर में बहुत सारे बोलते हैं ना, आई एम अ क्रिप्टो लवर, आई एम अ क्रिप्टो किंग।
तो भैया आप जहाँ-जहाँ अपना पोर्टफोलियो बनाए हों, उसके हिसाब से आप अपने आप को कंपेयर करके देख लो कि अगर पिछले साल जनवरी में, फरवरी में कोई बंदा एलजीएनएस में आया होगा, तो आज वो जितना प्रॉफिट जनरेट किया प्लस आपकी मेंटल लेवल, लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है? लॉस होने के बाद में लोग कुछ भी स्टेप उठा लेते हैं। आप और हम क्या हैं? बहुत कूल दिमाग से अचीवमेंट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप्स में जिस तरीके के अचीवमेंट्स हो रहे हैं। अचीवमेंट कब होता है? जब प्रॉफिट होता है। लॉस में तो रिकवरी होता है। कृपया आप लोग जो हैं रंगोली ना बनाएँ, स्क्रैच ना बनाएँ, ठीक है? चलिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ, अभी एक 2 चीज़ें जो अनाउंसमेंट हुई थी पिछले लगभग ये देखिए, ट्विटर का जो ऑफिशियल पोस्ट है, मैं करंट अफेयर्स पे बात कर रहा हूँ ना, बेस पे करंट अफेयर्स पे बात कर रहा हूँ। ट्विटर का जो ऑफिशियल पोस्ट अभी लगभग ये 1 हफ्ता पहले पोस्ट हुआ था और इसका बहुत सारा ग्रुप में भी आप लोग के उसमें डला था क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करके आपके चैट जीपीटी से, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए कि मैनी पीपल आस्क व्हाट विल ओरिजिन डू इन 2026 ठीक है? एक पूरा पोस्ट आया था कि 2026 में ओरिजिन क्या करने वाला है? तो आंसर क्या था कि ब्रिंग प्राइवेसी पेमेंट इनटू एवरीडे लाइफ, है ना? मेक गाले ब्रिज द डिफॉल्ट राउट ऑफ द मल्टी चेन वर्ल्ड। दोस्तों ये सेकंड वाला जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अब इसको ऐसे समझो आप, गाले ब्रिज क्या होता है? आपको पता है गाले ब्रिज अभी अस्तित्व में नहीं आया है। आप लोगों ने ब्रिज सुना है, ठीक है? इसको ऐसे समझिए, इसको मैं स्टॉप करके एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, फिर वापस यहाँ पे आऊँगा। इसको जस्ट मैं थोड़ी देर पहले एआई से बना रहा था, समझाने के लिए, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है, गाले ब्रिज होता क्या है? अब इसको देखिए। देखिए, अगर आप टोकन पॉकेट या फिर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट में आप लोग अपना वॉलेट बनाए होते हैं, ठीक है? चाहे पॉलीगॉन चेन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरे को एलजीएनएस चाहिए, डाई चाहिए, पोल चाहिए, यूएसडीटी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं कि मैं मेरे पास पॉलीगॉन में है या इथेरियम में है या बीएनबी में है, यही बोलते हैं ना? तो आप अपना बीएनबी बीपी20 का एड्रेस लिंक भेजिए। हम यही बोलते हैं हमेशा, ठीक है? और वो हमको वो एड्रेस भेजता है और उसके हिसाब से हम यहाँ से एड्रेस भेजते हैं। मैं थोड़े दिन पहले लगभग 2 महीने पहले एक सेशन में यहीं पे बताया था मॉर्निंग में कि मल्टी चेन सिस्टम क्या होता है। मल्टी चेन सिस्टम जो डेवलप हुआ जो ब्रिज के थ्रू से जहाँ पर आप जब भी किसी को भेजते हैं अगर आपने एसडी वॉलेट बनाया हुआ है टोकन पॉकेट में, तो आप सामने वाला अगर आपको पॉलीगॉन का अगर एड्रेस भेज देता है और अगर आप बीपी20 की यूएसडीटी डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिक उसके उसी एड्रेस पे जाके जमा हो जाता है वो। लॉसेस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है? तो वो ब्रिज के थ्रू से होता है अगर एसडी वॉलेट है क्योंकि एक एसडी वॉलेट पे एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। दोस्तों ये गाले ब्रिज का पिछले 2025 में पूरा का पूरा स्टडी लेवल चला है पूरी दुनिया में। और आपको मैं बता दूँ इस गाले ब्रिज का ट्विटर पे ओरिजिन ने क्या किया है, ज़िक्र किया है। मतलब एक ऐसा दुनिया इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ जो ये बनाया हूँ इसका मकसद वही है मेरे को समझाने का। ये देखिए, सपोज़ ये आप हो आप क्या कर रहे हैं बीएनबी चेन यूज़ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बीपी20 चेन यूज़ कर रहे हैं और आप किसी को क्या भेजना चाहते हो? बिटकॉइन भेजना चाहते हो या बीएनबी भेजना चाहते हो या फिर आप यूएसडीटी भेजना चाहते हो बीपी20 का, ठीक है? तो सामने वाला जो पर्सन है, जो रिसीवर है, वो जो है ना इथेरियम रिसीव कर सकता है उससे। समझ में आया क्या बताया? गाली ब्रिज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भेजोगे कुछ भी, वो उसको जो रिसीव करना होगा वो रिसीव कर लेगा। ये सिस्टम एलजीएनएस लेके आ रहा है, जो उनके ट्विटर में लिखा हुआ है। ठीक है? ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है आने वाले टाइम का जहाँ पर मिस्टेक होगी ही नहीं किसी भी तरीके से। प्राइवेसी लेयर का बाप है ये मान के चलो। गलती ही नहीं होगी। अब इसको ऐसे समझो, यूपीआई में एक समय में अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि यूपीआई में क्या होता था? पेटीएम वाला पेटीएम में ही डालेगा, गूगल पे वाला गूगल पे में ही डालेगा, लेकिन आज आप पेटीएम का क्यूआर कोड निकाल लो अपना, वहाँ नीचे में लिखा रहता है ऑल एक्सेप्टेड पेमेंट चाहे वो गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे आपका फ़ोन पे हो, सबको ले लेता है ऑटोमेटिक। तो
सोचो सेंट्रलाइज सिस्टम में इस तरीके का बदलाव हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्वैप करने का झंझट नहीं रहेगा, कोई एक्सपोज़र का झंझट नहीं रहेगा, सिक्योर राउटिंग रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है? वन क्लिक में पेमेंट जाएगा, यानी किस लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ब्लॉकचेन की दुनिया में, गाले ब्रिज का। गाले ब्रिज के स्टे आप लोग वो करके देखिएगा। आज क्या होता है ब्रिज के थ्रू से हम कहीं से भी निकाल लेते हैं चेन से ना, ठीक है? मतलब दोस्तों आप ये समझिए कि एक तरीके का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और इसका ज़िक्र जो हुआ है 2026 विल मेक इट वर्क एवरीवेयर। ये चीज़ें होंगी और स्टेबल आएगा तो मैं कोई चीज़ों को मैं खाली छोटा-सा लर्नर हूँ, चीज़ों को बता पा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ इस पे वो नहीं है क्योंकि ये चीज़ ज़िक्र हुआ है कहाँ पर? आपके ट्विटर में, ठीक है? और इस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। देखिए, एक और मैं इसको बनाया था, इसको समझने के लिए अपने समझने के लिए बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, ठीक है? सेम वही चीज़ उसका 2 चीज़ बना हुआ था, यानी मल्टी चेन पे फास्ट आप ट्रांज़ैक्शन कर पाएँगे। बीएनबी चेन आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से इथेरियम चेन पे रिसीव हो जाएगा भैया, इतना बड़ा चीज़ है ये। क्लियर हुआ? खैर जब ये आएगा तो हम लोग समझ ही जाएँगे। लेकिन इससे ये साबित होता है कि किस लेवल की तैयारी चल रही है, किस लेवल का ओरिजिन का विज़न है, किस लेवल का ओरिजिन का मोटिव्स है और यार हम लोग जो हैं वो रोज़ हम लोग का दिल धक, धक, धक करते रहता है। ठीक है? वी आर प्राउडली हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को जो हमारे जो अच्छे कर्म होंगे तो हमको ये कम्युनिटी मिला और ये ग्रो टुगेदर का कम्युनिटी मिला, जिसके बदौलत फाइनेंशियली हम लोग जो है धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिएक्शन में यहाँ पर व्यक्त करें, ठीक है? मैं वापस उसमें आता हूँ, जो ट्विटर का जो शेयरिंग हुआ है उसमें काली ब्रिज के लिए थोड़ा-सा मैं इसको वो किया था, ठीक है? अब यहाँ देख सकते हैं कि स्केल व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन टू वर्क, ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, ठीक है? दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन डिजिटल सोवरेनिटी बिकम प्रैक्टिकल, ये चीज़ें होंगी आने वाले समय में। ये अभी थोड़े दिन पहले मतलब 2026 में बहुत सारा चीज़ पे काम कर रहा है ओरिजिन। जैसे क्वांटम पे ऑलरेडी मैसेज डल चुका है जो भविष्य का वो जो प्रोजेक्ट है, यानी भविष्य में जो चीज़ें आने वाली हैं, उस पे ऑलरेडी बहुत सारे जो है बोलते हैं ना आर-एन-डी चलता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो चल रहा है। 2025 प्रूव इट कैट कैन रन, देन 2025 ने क्या किया प्रूव कर दिया कि हम इसको रन कर सकते हैं, देन 2026 विल मेक इट रन एनीवेयर, ठीक है? 2025 में क्या हुआ है खाली वो एक पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हुई है, 2026 में दोस्तों ये चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएँगी। वॉक टुवर्ड द लाइट, टुवर्ड अ फ्यूचर दैट इज़ सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड वेरिफाइलेबल। यानी हम जो आने वाले समय में जो चीज़ें हमको ओरिजिन देने वाला है, वो जो है लाइफ टाइम सस्टेनेबल चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है? जो पूरी तरीके से एक वेरीफाई लेवल पे रहेगा, जिसको लेकर के हिस्ट्री क्रिएट किया जा सकता है। ये पहला इनका पोस्ट था ओरिजिन का, कि बहुत कम डलता है, लेकिन जो डलता है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी होती है। तो ट्विटर आप लोग अगर चलाते हैं, तो बिल्कुल इसको जानते होंगे, नहीं चलाते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए ट्विटर और सैल्यूट ओरिजिन को आप लोग जो हैं, वो कर लीजिए। अभी रिसेंटली कल का जो डला है, ठीक है? 2026 द वर्ल्ड विल हैव अ सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम। 2026 जो है, वो क्या है? 2025 में तो पूरा का पूरा ओरिजिन था, अवेक जब आ रहा है, तो पूरी तरीके से सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर डिजिटल सिविलाइजेशन, इट बिलॉन्ग्स इस नो नेशन, इट आंसर टू नो बैंक, इट रिक्वायर्स टू नो परमिशन। यानी आप इस सिस्टम में कोई राष्ट्र नहीं है यहाँ पे, पूरा ग्लोबल है, ठीक है? कोई बैंक नहीं है, पूरा आप अपने फंड के मालिक हैं, वो तो ऑलरेडी हैं ही अभी डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में, ठीक है? इट रिक्वायर्स टू नो परमिशन, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी जो चीज़ें आ रही हैं, ए और अनूबी को लेकर जो हम कयास लगा रहे हैं, अ पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोज़न और शट डाउन। किसी भी तरीके से ये कहीं पर भी आपको फ्रीज़ नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता, ठीक है? एक ऐसा भुगतान सिस्टम जिसे ना तो फ्रीज़ या बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है? एक वित्तीय व्यवस्था जो शक्ति से नहीं संहिता द्वारा संचालित होती है, सक मतलब पावर से नहीं, प्लानिंग से चल रही है। पावर से तो कुछ भी पैदा कर लेता है आदमी। आप एक प्लांट खोल सकते हो, आपके पास पैसा है तो, चला पाओगे अगर आपके पास प्लानिंग नहीं रहेगा तो। क्लियर हुआ? एक वित्तीय व्यवस्था जो विश्वसनीय मध्यस्थों के बिना
किसी भी कोई मीडिएटर के बिना किसी भी व्यक्ति के लिए एक खुला आर्थिक ढांचा, मतलब जो शब्द होते हैं हिंदी के तो ट्रांसलेशन में अजीब होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सर्टिस्फाइड, सस्टेनेबल, टिकाऊ, संचालित प्रोटोकॉल यानी सेल्फ जो है वो जनरेटेड चीजें रहेंगी आपकी खुद की। तो जिस तरीके से पोस्ट डल रहे हैं इसके, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो ट्विटर को फॉलो करिए और ऑलरेडी ग्रुप में सारे लोग डालते भी हैं। हम लोग क्या है ना, पढ़ते नहीं है। पढ़ने की आदत डाल लीजिए, एक-एक पोस्ट को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक को बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, ठीक है? तो भविष्य के लिए एक वित्तीय दुनिया का निर्माण कर रहा है। मैं समझता हूँ जितने लोग ओरिजिन में पिछले 1 डेढ़ साल से हैं, हमको तो बिलीव उस लेवल का है, लेकिन जो बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, मतलब आउट ऑफ द ओरिजिन, उन लोग आज भी उसको उसी लेवल पे समझ रहे हैं कि यार रेट तो $5-6 आ गया है, कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है? लेकिन जिस तरीके का भैया यहाँ पे तैयारी चल रहा है, तो वो उसका मज़ा तो वही लोग लेने वाले हैं ना, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। हम लोग टोकन पॉकेट में चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, टोकन पॉकेट और बिटगेट से मेरे को याद आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं एक एलजीएनएस रखा हुआ हूँ। ए जो बनाने की जो प्रक्रिया, बहुत सारे टीम में फ़ोन डेली मॉर्निंग में सेशन होता है, तो लोग बोलते हैं, "सर ए कैसे बनाएँ, ए कैसे बनाएँ?" क्या ए अभी बना के रख लें कि बाद में बना के रख लें? तो सिंपल सा बात है, आप 3 लाइन में जाइए और आप मिंट में जाइए, ठीक है? मिंट में जाने के बाद में यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग बॉन्ड लिए हैं या जो लोग एनएफटी स्क्रीन बनाते स्क्रीन हैं, शेयर नहीं हो रहा है सर। 1 स्क्रीन मिनट सर, शेयर 1 कर। मिनट। अभी हुआ सर? पटेल सर एक बार कन्फर्म करेंगे? हो रहा है। ठीक है। तो आप अपने टोकन पॉकेट बिटगेट वॉलेट में कभी जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर जाइए। आप अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जब एंटर करते हैं डेली, ठीक है? यहाँ पर आप 3 लाइन में आने के बाद में आप मिंट वाले ऑप्शन में जाइए, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए मिंट इश्यू ए का ऑप्शन दिया हुआ है। मिंट इश्यू ए, ठीक है? आप यहाँ पर जाएँगे और अपना पासवर्ड या फिंगर जो भी यूज़ करने के बाद में आप यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पर एलजीएनएस होना चाहिए। एलजीएनएस कैसे मिलेगा? अनस्टेक करने के बाद में जो एलजीएनएस रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप ए बना के रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ए बना ही रहे हैं। सही तरीका है बनाने का ये। एक तो एयर ड्रॉप सर ऑलरेडी बताते हैं डेली, रमेश सर बताते हैं कि आप एयर ड्रॉप पे ले सकते हैं, वहाँ पे फ्री में मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पे लेने और यहाँ पे लेने पे, कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कल बताया था सर, तो हर दिन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और, ठीक है? एक ऐड करके बताऊँगा उसी में, क्योंकि नॉलेज जो है वो धीरे-धीरे जितना भी काम ही आता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैक्स करूँगा, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ दूसरे वॉलेट पे, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं 1 डाल दिया क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस मेरा 1 एलजीएनएस है। कोई भी ए से एलजीएनएस से बनाने का प्रयास ना करें, बाहर से बनाने का प्रयास ना करें, उसमें आपको क्या नफ़ा-नुकसान है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद में ये सीधा-सीधा आप क्या कर रहे हो, अपने एलजीएनएस को बर्न कर रहे हो आप, जला रहे हो आप, ठीक है? वो चला गया, मतलब इसका कोई वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपको मिलेगा ए। आप दान कर रहे हो, मतलब सीधी-सी बात है, बर्न कर रहे हो आप। और जितनी बर्निंग होगी उतनी ही ज़्यादा ओरिजिन को सपोर्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा ओरिजिन को पावर मिलेगा, ठीक है? ये मिंटिंग हम क्या कर रहे हैं, ए मिंट कर रहे हैं, मिंट मतलब पैदा करना, यूनिट तैयार कर रहे हैं ए का, किसके बिहाफ़ में? एक एलजीएनएस के बिहाफ़ में। आज एक एलजीएनएस की कीमत कितनी है? $6 ऑलमोस्ट, $5.5, ठीक है? ये देखिए यहाँ से बैलेंस 0 हो गया, यू विल गेट। अब मैं सीधा आता हूँ बाहर, जैसे मैं बाहर आया, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे एलजीएनएस मेरा कट गया है, टोकन पॉकेट में ए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ए लिखोगे, आप जैसे ए लिखोगे, आप खोजोगे यहाँ पे, आपको खोजने में बहुत आसानी होगी, ए के ऑलरेडी ओरिजिन का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? लास्ट में है 90C5, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और ऑलरेडी देखिए मेरा ए बन चुका है, क्लियर हुआ? अब अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ से एलजीएनएस मेरा डिडक्ट हुआ, मैं एलजीएनएस के ट्रांज़ैक्शन में जाता हूँ, जैसे मैं ट्रांज़ैक्शन में गया, देखिए एक एलजीएनएस मेरा कटा,
यहाँ पे आप देखिए ये मेरा 5334 मेरा एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है, वो कहाँ चला गया? वो नल एड्रेस पे चला गया, यानी वो बर्न हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल एड्रेस में चला गया, मेरा एलजीएनएस कोई ले लिया, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया? ये बर्निंग एड्रेस पे चला गया। इसके अगर आप ट्रांज़ैक्शंस पे जाएँगे, ट्रांज़ैक्शन हैश पे जो मैंने वो एक वो वाला जो सेशन लिया था जिसपे पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसपे भी चीज़ों को मैंने बताया था। इसका पॉलीगॉन ट्रांज़ैक्शन में जाके मैं खाली बिलीव दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ ना कि चीज़ें किस लेवल पे ऑटोमैटिक क्यों हम इसको बोलते हैं एनोनिमस सिस्टम। आप देखिए ये इसके जो लॉग जनरेट हुए हैं, इस लॉग में आप जाके देखिए, यहाँ देखिए फ्रॉम ये मेरा एड्रेस है 5334 लास्ट में। यहाँ से क्या हुआ नल एड्रेस में क्या चला गया? एक एलजीएनएस $6.18 की वैल्यू का एलजीएनएस बर्न हो गया। फिर क्या हुआ? नल एड्रेस से इसी नल एड्रेस से क्या हुआ? ए जनरेट हुआ इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ये आरसी और एक जनरेट हुआ और वापस से क्या हो गया मेरे पे ही मतलब उसी एड्रेस पे ये आ गया। कहाँ पे आया? ये देखिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ए से, ए में, जहाँ पे ए पे आया है ना, उसके ट्रांज़ैक्शन में मैं जा रहा हूँ। देखिए नल एड्रेस से ही आया है। मतलब ये है कि जो स्टेबल ए आपके नल एड्रेस से आएगा, उसी से ही आपको रॉयल्टी मिलेगी। उसी से रॉयल्टी मिलेगी आपको। इस ए का जहाँ-जहाँ यूज़ होगा, चाहे आप इससे कोई स्वैप करोगे, इससे कोई कॉइन्स बाय होगा आने वाले समय में या आप कार्ड पेमेंट करोगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। ए सिर्फ़ मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोग को, स्टेबल ए नॉट ओनली फॉर मीडिएटर फॉर आपका अनूबी, ये अनूबी के लिए खाली मीडिएटर टोकन नहीं है ये। स्टेबल एक पेमेंट सिस्टम है, जो बहुत सारे जगहों पे काम आएगा, बहुत सारे जगहों पे इसका यूज़ होगा और जितने लोग इसके मालिक रहेंगे क्योंकि देखिए मैंने क्या किया अपना एलजीएनएस को बर्न किया और एक ए बनाया। तो इसका मालिक मैं हूँ। लेकिन अगर आप स्वैप करके लोगे बाहर से, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, टोकन पॉकेट से बिटगेट से ना स्वैपिंग करके ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनके पास में एलजीएनएस आज के डेट में है, लाखों की संख्या में। मैं आपको एक एड्रेस दिखाऊँगा थोड़ी देर बाद अभी, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर लिए ए को और पब्लिकली सेल आउट कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, ब्रिज के थ्रू से बना करके। आप खरीदोगे अपनी पूँजी लगा के, लेकिन उसका रॉयल्टी वो लोग खाएँगे। तो सही तरीका ये है कि आप नल एड्रेस से लें। जितने भी ए आपके बने वो नल एड्रेस से बने ज़्यादा बेहतर है। इससे पावरफुल सिस्टम भी होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा-सा मैं हो सकता है मैं गलत भी होऊँगा, मैं खाली एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सपोज़ अनूबी की बात चल रही थी कि अनूबी का प्राइस कितने में लिस्टिंग हो गया, अलग-अलग थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था डेक्स टूल में, हम लोग क्या देखते हैं, डेक्स टूल में हम हमेशा देखते हैं ना सप्लाई देखते हैं आप उसका, ठीक है? देखते हैं ना मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलेशन सप्लाई कितना है, ये देखिए। सपोज़ यहाँ देखिए 903.33 मिलियन की टोटल अगर देखा जाए तो सर्कुलेशन सप्लाई है। सर्कुलेशन सप्लाई मतलब क्या होता है? इतना टोकन मार्केट में लोगों के पास में है। इसको एग्ज़ाम्पल में अगर समझोगे भाई किसी का मोबाइल का दुकान है, तो बोले कितने का सामान है आपकी दुकान पे? किसी का कपड़े का दुकान है, तो कितने लाख का सामान है आपकी दुकान पे? तो ये 903.33 मिलियन का एलजीएनएस लोगों के पास में है। किसी के पास में 100 है, किसी के पास में 1 है, किसी के पास में 10,000 है, किसी के पास में 1 लाख भी होगा भाई, ठीक है? तो इतने का सर्कुलेशन सप्लाई है मतलब इतने ए तो बनेंगे ही बनेंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम सब एक फैमिली है। इतने ए तो बनने वाले हैं। क्योंकि हर एलजीएनएस को ए बनाया जा सकता है। अगर इतने ए बन गए, तो रेट कहाँ जाएगा? हम सभी जो ओरिजिन के ऑलरेडी पहले के मेंबर हैं, वो तो आसानी से ए बना लेंगे क्योंकि हमारी घर की खेती है। रोज़ लोगों को आ रहा है। लेकिन जो बाहर की कम्युनिटी है, जो आज तक एलजीएनएस में एंट्री किया ही नहीं है, वो तो पहले क्या करेगा? डाई खरीदेगा, एलजीएनएस लेगा, फिर उसको मिंट करेगा जैसे हमने अभी किया, ए बनाएगा, फिर एनओबी में जाएगा। क्योंकि एनओबी का जो सिस्टम है, जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को खत्म करने के लिए जो आ रहा है, उसपे कई प्रोजेक्ट आएँगे। पहले से वेटिंग लिस्ट में रहेंगे कि हमको इस पे लॉन्च करना है, ठीक है? अब यहाँ देखिए सपोज़ मैं समझता हूँ एक खाली मैं रफली आपको बता रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हो सकता ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में अगर मैं आता हूँ, तो मान के चलो यहाँ पर मैं 900 मिलियन ही ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 21 मिलियन।
21 मिलियन की सप्लाई है किसकी? अनूबी की। तो 21 भी अगर मैं कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो 42 आ रहा है, मतलब मिनिमम तो $42 पे ऐसे अगर आज लॉन्च हो जाए और सब के सब लोग अपने एलजीएनएस को अगर ये बना लें, तो $42 तो मिनिमम हो गया। लिस्टिंग ही $42 में हो गया। लेकिन ये गलत है, मैं मतलब क्योंकि देखिए क्या होता है, टोकोनॉमिक्स अलग होता है, जितने भी फिक्स सप्लाई के जो टोकन या कॉइन लॉन्च होते हैं ना, उसमें बर्निंग सिस्टम होता है। बाइंग में भी होता है, सेलिंग में भी होता है, या टोटल सप्लाई या सर्कुलर सप्लाई जो है अलग-अलग भी रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ में मार्केट में छोड़ नहीं सकते। वो चीज़ें हैं, खाली हमें प्रिडिक्शन, खाली डिस्कशन मोड पे मैं कर रहा हूँ। यानी दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो कि $50 तो कहीं नहीं है, मिनिमम, ठीक है? जैसे डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन बोलते हैं ना, कि भाई $4 में हमारा जो टोकन लिस्टेड हुआ था, $2,80,000 देन 70,000 टोकन। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तब तो ये सिंपल ही चीज़ है। यानी किस लेवल का वो फ्लक्चुएशन रेट हाई जाएगा। यानी यहाँ पे जितने लोग ऑलरेडी ओरिजिन के मेंबर हैं, वो तो ऑलरेडी मिलियनियर हैं। जो बाहर की जो कम्युनिटी आएगी उनको समझना पड़ेगा क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, जब जितने लोग बिटगेट वॉलेट चलाते हैं, जितने लोग क्या हैं, बिटगेट वॉलेट चलाते हैं, उन सभी लोगों को आपको याद होगा कि जब आप शुरू-शुरू में एलजीएनएस जब ओपन करते थे, तो वहाँ पर हाई रिस्क दिखाता था। दिखाता था कि नहीं, कितने लोग पैनिक होते थे बताइए? एक बार रिएक्शन में बताइए मुझे। जितने लोग बिटगेट में अपना सिस्टम ये ऑपरेट करते थे, तो वहाँ पर दिखाता था एस एलजीएनएस सर रिस्क दिखा रहा है। कई ऐसे मेरे जान-पहचान के लोग थे जिन लोगों ने सेल कर दिया। रिस्क वाला कॉइन है, लेकिन टोकन पॉकेट नहीं दिखाता। आज कहाँ दिखा रहा है बताइए? आज नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, चाहे वो डेक्स स्किनर हो, डेक्स टूल हो, टोकन पॉकेट हो, बिटगेट वॉलेट हो, वो सब की स्टडी लेवल जो है ना हाई लेवल पे जा रही है। यानी पहले जब बिटगेट वॉलेट आया था तो ये उसको रीड नहीं कर पा रहा था। उसकी स्ट्रैटेजी को पकड़ नहीं पा रहा पकड़ पा रहा था, उसकी आईटी टीम उसको पकड़ नहीं पा रही थी। आज अगर हम देखें, सपोज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक चीज़। ये मैं एलजीएनएस को यहाँ पर टच किया, ठीक है? ये ट्रांज़ैक्शन जो हुए हैं वो तो दिखा ही रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसी की स्टडी लेवल पे चलते हैं। टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट का ही स्टडी लेवल क्या है? आप लोग डेक्स टूल में जाते ही जाते हो। डेक्स लिस्टनर तो ऑलरेडी एक सर्चिंग कंपनी है ही, वहाँ पे चीज़ें आप देखते ही देखते हैं। आप यहाँ आके देखिए, यहाँ पे इनकी डिटेलिंग देखिए आकर के, ये खुद अपने डिटेलिंग में पूरे ना एलजीएनएस को पूरा रीड कर बैठे हैं लोग। एग्ज़ैक्ट डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। मार्केट कैप देख लीजिए आप, ठीक है? होल्डर्स देख लीजिए 1.93 मिलियन। टोटल लिक्विडिटी आप देख लो, एग्ज़ैक्टली दिखाएगा टोटल मैपिंग पे। सर्कुलेशन सप्लाई दिखा दिया 905, एक एक आपको पॉइंट का अंतर नहीं मिलने वाला। क्योंकि इतना यूज़र हैं इसके ओरिजिन के। मैक्सिमम सप्लाई आप देख लीजिए, टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई सब बराबर है। बहुत सारे सिस्टम में तो अलग-अलग हिसाब-किताब रहता है। हम तो खाली टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई को देखते हैं ना, मैक्सिमम सप्लाई भी अलग रहता है बहुत सारे जगहों पे, ठीक है? तो इसको आप देखिए कि इनकी खुद की स्टडी लेवल पूरी हो चुकी है और उस हाई रिस्क सिस्टम को हटा चुके हैं वो। मतलब आप और हम तो तुक्का मार रहे हैं। इनकी जो पूरी सिस्टम है, जो कई कई प्रोजेक्ट को रन कराते हैं लोग अपने चेन पे, ठीक है? अगर आप सिक्योरिटी चेक सिस्टम पे अगर जाके अगर देखते हैं, तो आप यहाँ देखिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज़ ओपन सोर्स। खुद बिटगेट वॉलेट बोल रहा है ना। नो साइन ऑफ हाइनोपोड बिहेवियर, किसी भी तरीके से गलत बिहेवियर इस टोकन का नहीं है, ठीक है? नो बैलेंस मॉडिफिकेशन फंक्शंस डिटेक्टेड, किसी भी तरीके से कोई भी इधर-उधर का चीज़ ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। नो एबनॉर्मल इंश्योरेंस मैकेनिज्म डिटेक्टेड नहीं कर पाए हैं। कॉन्टेक्ट ओनरशिप रिनाउंस्ड, सोचिए, जहाँ पे लोग दावा ठोकते थे एक समय पे कि ये है, वो है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की यूज़ करते थे। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें क्या होती है ना, बोलते हैं ना धीरे-धीरे, धीरे धीरे पढ़ के आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो, फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर कोई डिग्री पकड़ते हो आप। इन्होंने अपने ओपन सोर्सेज़ को इतना क्लियर किया है। मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आप लोग को, सीधा मैं चलता हूँ टोकन पॉकेट पे। टोकन पॉकेट पे अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ एलजीएनएस में, ठीक है? ये डिटेलिंग पे मैं जाता हूँ। ये देखिए, इनके खुद के अपने-अपने हम लोग डेस्क टूल तो बहुत देख लिए, ठीक है? बहुत सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट होती रहती हैं।
आप देखिए ये पूल सिस्टम में आके देखिए, ठीक है? ये एलपी डिटेल्स जो वो जहाँ पे बॉन्ड लॉक हुए हैं ना, यहाँ पर भी उसका डेटा जो है दिखा रहा है। देखिए एलपी होल्डर्स में आप देख सकते हैं 99% देखिए ट्रेज़री फंड का जो एड्रेस है C342 मैं ऑलरेडी सेट करके रखा हूँ, इसलिए वहाँ पे ट्रेज़री फंड 1 दिखा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉच वॉलेट बना के रखा हूँ। तो कितना सारा सोर्सेस है देखने का, पूरा ओपन है भैया, सब चीज़ ओपन है। एक-एक एड्रेसेस ओपन है, बड़े से बड़े धुरंधर आदमी को बैठा दो, सब चीज़ ओपन है। यानी आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप जो बताना स्टार्ट करते थे ना, तो रुक जाते थे बताते-बताते। कोई होशियार टाइप का बंदा मिल गया, बोलता था ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो आप बोलते थे सीनियर से पूछ के बताऊँगा। या आप बोलते थे यार सही में ये गलत बोल रहा है क्या? मेरा सिस्टम सही में गलत है क्या? आज इतने डेटा ओपन सोर्सेस हैं जहाँ पर आप चीज़ों को पानी की तरह क्लियर है पूरा, क्रिस्टल क्लियर है। आप चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे। एक-एक चीज़, इवन ट्रेज़री बॉन्ड पूरी तरीके से जो ओपन है जहाँ पर इतने सारे रियल एसेट्स हैं, क्योंकि उसको भी वर्ल्ड लेवल पे शो ऑफ तो करना है ना कि भाई इतना फंड है लोगों के पास में। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा जो सेशन ऐसे ही रहता है, छोटा-छोटा करके मैं बताने का प्रयास करता हूँ कुछ नई चीज़ें। चलिए लास्ट में टाइम काफ़ी हो चुका है। कितने लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको? पोर्टफोलियो बनाना है। कितने लोगों को पोर्टफोलियो बनाना है अलग-अलग टोकन्स या उसमें रमेश सर हमेशा बोलते हैं ना कि आपका जो फंड है वो कई जगह पे एक होना चाहिए जहाँ पर आप एक क्रिप्टो के पोर्टफोलियो बनाओ। मैं आपको एक वॉच वॉलेट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आप लोग को एक वॉच वॉलेट बता रहा हूँ, जिस वॉच वॉलेट को वो वॉच वॉलेट मैं फिर से बोल देता हूँ ना, वो एक वॉच वॉलेट है, ओनली फॉर वॉच वॉलेट है और किसी फॉरेनर का है वो एड्रेस को वॉच वॉलेट बनाना बहुत आसान होता है। ये वॉच वॉलेट मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, ये। ऐसा वॉच वॉलेट देखिए, ऐसा पोर्टफोलियो कितने लोग बनाना चाहते हैं? आप फंड देखिए ऊपर में कितना है? एक बार लाइक रिएक्शन करिए, वॉच वॉलेट भैया, काश पर्सनल वॉलेट किसी का होता। बोलते हैं ना हम विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, तो ये विज़न बोर्ड बनाइए। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है ऊपर में। आप देख सकते हैं कि ये किसी इतने सारे यूएसडीसी हैं मतलब कोरियन किसी पर्सन का है, ठीक है? आप देख सकते हैं पोल मैं एक डाटा ट्रैक करते-करते इसको पकड़ा था, तो मैं बोला इसको वॉलेट बना के देखता हूँ यार, इतना फंड है इसमें, ठीक है? अब पोल देखिए कितना सारा है, यूएसडीसी देखिए कितना सारा है, यूएसडीटी देखिए, अभी तो और है, देखते रहिए, ठीक है? इथेरियम देखिए, बिटकॉइन को देखिए 5 लगभग 6 के आसपास बिटकॉइन है इसमें, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर टीईएल करके एक कॉइन है, आवे करके है, लिंक है, यूनी है, स्टेबल ए है इसके पास, 100 ओरिजिन का बंदा है ये, ठीक है? एलडीओ कॉइन है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी दुनिया में जो टोकन या कॉइन होते हैं ना, ये पर्सन इसको बाय करके रखा है और ओनली फॉर एक एड्रेस पे। सिर्फ़ सीखने के लिए, वॉच वॉलेट है भैया ये खाली, ओनली फॉर वॉच वॉलेट है। वॉच वॉलेट में किसी एड्रेस के ट्रांज़ैक्शन को देख सकते हो। इसी को खत्म करने के लिए आ रहा है अनोबी। आप देख भी नहीं पाओगे। इट्स अ सिक्योरिटी सिस्टम। इसको हम सिर्फ़ एज़ अ इंस्पिरेशन रूप में ले सकते हैं कि ऐसा वॉच वॉलेट सबका बने, ठीक है? ऐसा सबका किस्मत हो, सबका मेहनत हो, मेहनत से कमाया हुआ चीज़ होगा 100%। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि ओरिजिन से ही लोग वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड की कम्युनिटी है, वो लोग यहाँ पर उस तरीके के मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से बिलीव कर सबसे बड़ा होता है बिलीव, क्योंकि अगर आपका बिलीव अगर नहीं होगा उस लेवल का, तो आप किसी भी तरीके से कुछ बड़ा तो कर नहीं पाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों आई होप मैं यहीं तक बताने का प्रयास किया आज और वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग हैं। बेसिक टू बेसिक, एडवांस टू एडवांस, एडवांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा। पर्सनल शौक होता है चीज़ों को खोजने का। बेसिक से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। पोल बनाना, ट्रांसफ़र करना, अपने फंड को लेन-देन करना। अगर आपके पास बैंक में अगर पैसा है, भाई फॉर्म भर के आप जाके जमा करते हैं ना लाइन पे लग के और लाइन पे लग के निकालते भी हैं। वही तो आना चाहिए। उसको एक एक अनपढ़ आदमी भी, बिना पढ़ा-लिखा आदमी भी वो चीज़ करना पड़ता है उसको। तो हमारे फंड की देख-रेख, रख-रखाव प्लस सिस्टम के साथ में डेली मॉर्निंग क्लास अगर हम डेली आना स्टार्ट करें, तो भविष्य जो है बहुत हमारा सुनहरा हो सकता है और थैंक्स टू ग्रो टुगेदर, रमेश पटेल सर, अमरदीप सर, विनय सर, तोरन सर,
इन लोग के साथ में काम कर पा रहा हूँ, अपने आप में बहुत बड़ा मैं प्राउड फ़ील करता हूँ कि नॉलेज हर दिन बढ़ रहा है सुबह-सुबह और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं और हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सिखा पाएँगे। ठीक है? मैं अपने बच्चों को डिस्कस करता हूँ ब्लॉकचेन के बारे में। मेरी बेटी है 8 साल की, उसको वो पूछती है क्या है करके, तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। आज अगर हम डिस्कस करने स्टार्ट आपका नॉलेज सबसे पहले आपके घर के काम आना चाहिए। स्टार्टिंग करिए, खेल-खेल में स्टार्टिंग करिए कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं, उनको किसी भी तरीके से आने वाले समय में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच पटेल सर ओवर टू यू। थैंक यू इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त नॉलेज के लिए। वाक़ई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते थे, जो जानते नहीं थे और है बहुत सिंपल हमारे नज़र के सामने था लेकिन हम उसको देख नहीं पाते थे। आपने वो सारा चीज़ हमें दिखाया, सारा चीज़ बताया, इससे तो हमारा कॉन्फिडेंस और कई गुना बेहतर हो चुका है और अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं, एकदम सौभाग्यशाली मानते हैं कि भई ईश्वर ने हमको इस प्लेटफ़ॉर्म में ओरिजिन प्लेटफ़ॉर्म में लेके आया और उससे ज़्यादा लकी तो हम इसलिए हैं कि हम ग्रो टुगेदर की टीम के हैं, टीम के मेंबर्स हैं, है ना? शायद एलजीएनएस में तो बहुत सारे लोग होंगे, ओरिजिन में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अभी भी उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होगा, जो ग्रो टुगेदर में होने की वजह से आज हमको ये मिल रहा है। तो मैं तो ज़बरदस्त थैंक्स बोलूँगा ग्रो टुगेदर टीम्स के जो फाउंडर्स हमारे हैं, सीनियर्स हैं, अमरदीप सर, विनय सर, रमेश सर, सारे हमारे सीनियर लीडर्स को ज़बरदस्त थैंक यू बोलूँगा, बार-बार थैंक यू बोलूँगा और हमारे साथ में आपके जैसे लोग जो इतने डीप स्टडी करके हमारे काम को आसान बना रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको भी ज़बरदस्त थैंक्स बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपने पूरा हमको अनूबी का पूरा डिटेल बताया। आपने इसकी पूरा व्हाइट पेपर हम कैसे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया। ए कॉइन कैसे बताएँ, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, सारी चीज़ को बताया। थैंक यू वेरी मच सर। और आपको थैंक्स बोलने के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ग्रो टुगेदर के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, अमरदीप सर, विनय सर को कि ज़रूर इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दिया उसके लिए थैंक्स तो बनता है। तो आपको थैंक्स बोलने के लिए मैं इनवाइट करूँगा विनय सर को और अमरदीप सर को। यदि हैं तो सर प्लीज़ वेलकम और संदीप सर को कि जो इतनी बेहतरीन जानकारी दी उसके लिए ज़रूर कुछ थैंक्स वर्ड बोलिए। है क्या सर अभी? Yes, great morning everyone. And गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश्वर सर, इतनी वार्म वेलकम करने के लिए। और रियली मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। बहुत प्राउड हो रहा है कि संदीप सर हम सब के साथ हैं, इस ग्रो टुगेदर के कोहिनूर हैं। रियली मुझे आज सैल्यूट करने का मन कर रहा है, निश्चित रूप से उनकी इस नॉलेज पे, और जितनी बेसिक से लेकर के उन्होंने टॉप तक हमको जो यहाँ पर एक एक नॉलेज को बारीकी से दिया। और सबसे बड़ी बात एक चीज कही जाती है ना, मतलब जो विजन बोर्ड की उन्होंने बात कही, मतलब मैंने स्क्रीन शॉट लिया है, अभी उसको प्रिंट आउट लूंगा और बहुत जल्दी आई होप सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सब का ऐसे ही पोर्टफोलियो हो। यही 2026 में मैं आप सबके लिए ईश्वर से दुआ करता हूँ, ठीक है, शुभकामना मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ, मनोकामना है मेरी। और रियली मतलब ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि ऐसे ऐसे कोहिनूर हमारे साथ में छुपे हैं। रियली संदीप सर, बहुत ही शानदार आपने एक एक चीजों को जो बेसिक से एडवांस तक के बारे में जो बताया ना, रियली वंडरफुल। साथियों, एक चीज तो फैक्ट है कि आज जो चीजें आज आपको मिला, मतलब धीरे धीरे आपके विश्वास की जो पराकाष्ठा है ना, मतलब एकदम टॉप तक पहुंचनी चाहिए। और जब इतना कुछ हम लोग जान चुके हैं, इतना कुछ अच्छा हमारे साथ में होने वाला, इतना बड़ा चीज हमको मिल चुका है, तो क्यों अभी आराम करें। पूरी दुनिया को दिखा दो कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हम जिन भी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं उनका पूरा भविष्य और साथ नहीं 70 पीढ़ी का यहाँ से व्यवस्था वो कर सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में हम लोग आ चुके हैं। तो आज की जानकारी रियली बहुत वंडरफुल था। हम सब के तरफ से, दिल की गहराइयों से, ग्रो टुगेदर के तरफ से संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही नित नए आप सर इंफॉर्मेशन नॉलेज लेते आइए और हम सब को उत्प्रोत करिए इस नॉलेज से, कि हम सब की सोच और बड़ी हो सके और पूरी एकाग्रता, गर्मजोशी और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सके। थैंक यू एंड विश